नमस्ते बच्चों। हम बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 8 तक कर चुके थे। आज हम इसी प्रश्नावली के शेष प्रश्न करेंगे। प्रश्नावली 2.5 पेज नंबर 58, 9 का दूसरा प्रश्न सत्यापित कीजिए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो हम सर समीका की बात करेंगे कि ये किस सर समीका पर आधारित है। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था, और दूसरा तरीका जो किताब में लिखा हुआ है इसी तरीके का ये इस वाली राशि को आगे ले आए हैं, तो ये मिलकर ये राशि बन गई है। और इसमें से अगर -3xy को अगर बाहर निकाल लूँ तो x यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से y आ जाएगा। इन दोनों राशियों में से, बीच की राशियों में से कॉमन निकाला है। -3xy कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से -y जो है शेष बचेगा। इन दोनों राशि में से -3xy अगर कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से प्लस का x शेष बचेगा और इस वाले में से माइनस का x शेष बचेगा। इसी चीज़ को इस्तेमाल मैं आगे करूँगा। हमारे बाईं तरफ ये भाग है जो कि यहाँ पर दाईं तरफ आ रहा है, यानी हमें कुछ मिल चुका है इसका। कई बच्चों को जूम कक्षा में भी इसमें दिक्कत आई है। मैंने इस 3xy x माइनस वाई को पूरे को इधर लाया तो प्लस का हो गया, और ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। मैं क्या करूँगा, ये संपूर्ण दाएं पक्ष को मैं बाईं तरफ ले जाऊंगा और संपूर्ण ये वाला बाएं पक्ष को ऐसा करने पर कुछ भी नहीं बदलेगा। ये हमारे को मिल चुका है, यहाँ देख रहे हैं हमें ये चीज़ मिल चुकी है हमारे को। आप केवल इसमें देखना है कि ये चीज़ कैसे आती है, दाईं तरफ वाला भाग कैसे आता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ये बचेगा। आगे देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई, और यहाँ से इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 3xy, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब लास्ट स्टेप ही रह गया है इसका। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई। अब ये देखिए, एक्स स्क्वायर ये और ये माइनस का 2xy प्लस का xy, तो क्या बचेगा, प्लस का xy और प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमारा जो है सिद्ध हो गया। प्रश्नावली 2.5 का 10वां प्रश्न
निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 27x³ प्लस 125y³। इसका दूसरा भाग हमने जूम कक्षा में कर रखा है। सबसे पहले 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 27 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27, 3 की घात 3। तो मैं 27x को लिख सकता, x³ को लिख सकता हूँ 3x की घात 3, बीच में प्लस का चिन्ह है। 125 को 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का 25 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। तो 125 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 3। तो इसको लिख सकता हूँ 5y की घात 3। और सरसमीका अब जो काम में आ रही है वो सरसमीका आ रही है x³ प्लस y³ बराबर x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। ये वाली सरसमीका इसमें काम आएगी। तो यहाँ पर x की जगह 3x और y की जगह 5y है, तो मैं लिख दूंगा x प्लस y 3x प्लस 5y। आगे x² यानी 3x का वर्ग माइनस xy, जहाँ x है वहाँ x रखना है और जहाँ y है वहाँ y का मान रखना है, प्लस y² 5y का पूर्ण वर्ग, 3x प्लस 5y, 3 का वर्ग 9, x का वर्ग x², तो 9x² हो गया। यहाँ पर माइनस 3 पंचे 15 xy प्लस 5 का वर्ग 25, y का वर्ग y²। तो ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्नावली 2.5 का 11वां प्रश्न, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ये सरसमीका जो इसमें सबसे पहले आप इन प्रश्नों को हल करते समय सरसमीका पर ध्यान केंद्रित करें। ये है सरसमीका जो इसमें उपयोग में आ रही है। इसको पहचानने की हमेशा कोशिश करें और इसका जो मैंने दायां भाग बताया था वो ये बताया था, इसको आप ध्यान में रखें। सबसे पहले देखें कि ये और ये रूप सेम है, अगर समान होगा तो हम ये वाला चीज़ लिख सकते हैं। तो 27 को मैं घन के रूप में क्या लिख सकता हूँ? मैं घन के रूप में 3x लिख सकता हूँ। y³ को y का घन लिख सकता हूँ और z³ को z का घन लिख सकता हूँ। ये मैंने यहाँ से लिखे हैं, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, इसको मैं चेंज कर, है ना, ये वाला यहाँ पर आ गया और ये वाला यहाँ पर आ गया। और ये सूत्र मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये जो भाग लिख रहा हूँ वो यहाँ सूत्र से लिख रहा हूँ। 3x, x की जगह लिखूँगा, यहाँ से लिखूँगा 3x और यहाँ से लिखूँगा y और यहाँ से लिखूँगा मैं z।
और इसको हल करूँगा, क्या है, -3 एक्स वाई और जेड, इनको गुणा करता हूँ तो -9 XYZ आता है। तो यानी कि मेरे को ये प्राप्त हो जा रहा है, ये देखो ये प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला रूप सेम है, ये कहें और ये कहें एक ही रूप के हैं, तो मैं लिख सकता हूँ x की जगह जहाँ पर यहाँ पर 3x है प्लस y प्लस z। आगे इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, x स्क्वायर 3x का वर्ग प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z को मैंने काटा हुआ है, प्लस XY माइनस XY सॉरी माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX, और x जो है हमारा 3x है। क्या हो गया, 3x प्लस y प्लस z, और यहाँ पर ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, x का वर्ग स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये बन जाएगा -3XY, ये बन जाएगा -YZ, ये बन जाएगा -3ZX, और यही हमारा उत्तर है। प्रश्नावली 2.5 का 12वां प्रश्न सत्यापित कीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ बराबर आधा x प्लस वाई प्लस जेड गुणा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सरसमीका जो लागू हो रही है इसको हम पहले लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ, और ये बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX, ये हमारी सरसमीका है। इस दोनों का बायां भाग तो मिल रहा है, केवल दाएं भाग को अपन चर्चा कर लें। दाएं भाग में क्या कर रहा हूँ कि 2/2 1 के बराबर होता है। अगर 2/2 लिख रहा हूँ तो 1, और 1 से मैं किसी भी राशि को गुणा कर देता हूँ तो राशि का मान नहीं बदलता है। तो मैंने यहाँ पर पूरे दाएं भाग को मैंने 1 से गुणा कर दिया है, यानी 2/2। इस ये 2 जो है ये 2 गुणा 1 है, इस 2 को मैं अंदर ले जाऊंगा और यहाँ रह जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये 2 अंदर चला जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2XY माइनस 2YZ माइनस 2ZX, ये सब अंदर हो जाएगा। ये पोर्शन हमारा और ये पोर्शन हमारा मिल गया, ये पोर्शन हमारा पहले ही मिल चुका है। काफ़ी भाग आ गया है, ये वाला भाग, पीछे का भाग अभी नहीं आया है। इसको थोड़ा सा जमाएंगे तो ये भाग भी आ जाएगा। इसमें क्या करूँगा, इस एक्स स्क्वायर के, इस वाई स्क्वायर के और जेड स्क्वायर के 2-2 टुकड़े करूँगा। एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर रखा है और एक टुकड़ा रखा है, 2 टुकड़े हैं, 2x है ना, 2x स्क्वायर, तो एक टुकड़ा मैंने यहाँ रखा है। फिर मैं ये लिखूँगा माइनस 2XY, और y का एक टुकड़ा यहाँ पे रख दे रहा हूँ, प्लस
अब y का दूसरा y स्क्वायर का, सॉरी y का नहीं, y स्क्वायर का दूसरा टुकड़ा मैंने यहाँ रख दिया, तो ये पूरा y काम में आ गया, ये काम में आ गया। अब ये वाला काम में ले लिया 2yz। इस z का एक टुकड़ा मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, एक टुकड़ा अभी भी शेष बचा हुआ है। इसी प्रकार आगे z का, z स्क्वायर का, z का मतलब z स्क्वायर का, इसका पूरा काम आ गया -2zx, और इस x स्क्वायर का दूसरा टुकड़ा भी काम आ गया यहाँ पर +2 + x स्क्वायर, क्योंकि देखो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर बन रहा है, ये y स्क्वायर मिलके 2y स्क्वायर बन रहे हैं, और ये z स्क्वायर मिलके 2z स्क्वायर बन रहे हैं, और 2xy + -2z स्क्वायर ये सब आ रहे हैं, माइनस आधा x + y + z। यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये एक सरसमीका है x - y का होल स्क्वायर, प्लस ये भी एक सरसमीका हो गई y - z का होल स्क्वायर। जैसे ये सरसमीका है, यहाँ पर x - y है तो यहाँ y - z होगा, और यहाँ होगा बिल्कुल सही z - x का होल स्क्वायर, और यही हमारा जो है राइट हैंड साइड हो गया, और हमने इसको सत्यापित कर लिया। प्रश्नावली 2.5 पेज नंबर 58 प्रश्न संख्या 13, यदि ये x + y + z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz होता है। सरसमीका हमें ध्यान है x³ + y³ + z³, ये सरसमीका हमने अभी पिछले प्रश्न में काम करी है, और यहाँ पर -3xyz भी आता है। बराबर क्या होता है, x + y + z, x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर -xy -yz -zx, ये हमारी सरसमीका है। अब इस प्रश्न में बोल रहा है कि x + y + z बराबर 0 है, यानी मैं इस भाग को तो ऐसा का ऐसा ही उतार लेता हूँ, इसमें कहीं भी 0 नहीं आ रहा है, और यहाँ पर इसकी जगह मैं 0 रख देता हूँ। 0 गुणा x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर -xy -yz -zx, ये हो गया। और जब मैं इसको 0 से किसी राशि को गुणा करूँगा तो ये 0 आ जाएगा, तो मेरा x³ + y³ + z³ -3xyz 0 के बराबर आ गया, और अंत में x³ + y³ + z³, और ये -3xyz को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 3xyz, जो कि मेरा उत्तर है। प्रश्नावली 2.5 पेज प्रश्न संख्या 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी हमें घन नहीं निकालने हैं, बिना घन को निकाले हुए, बिना घन की गणना किए हुए निम्नलिखितों में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। 28³ प्लस ब्रैकेट में -15³ प्लस -13 का क्यूब। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करते समय x + y + z इसका मान निकालेंगे। अगर ये मान, यदि ये मान 0 आ जाए तो हमारा x³ + y³ तो प्लस z³ ये किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के बराबर हो जाएगा। तो हम x + y + z की गणना करते हैं। 28, y यहाँ पर -15 है और z यहाँ -13 है। प्लस की संख्या 28 है और माइनस की संख्या भी बच्चों 28 है, और ये हमारा 0 आ रहा है।
तो एक्स क्यूब यानी 28 का घन प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये किसके बराबर होगा? 3x, एक्स की जगह 28 और y की जगह -15 और z की जगह -13, और इन सब का जब गुणा करेंगे, देखो ये माइनस से माइनस यानी प्लस दे देगा, ये आ जाएगा 16,380। प्रश्नावली 2.5 और ये जो पेज नंबर है ये 59 है। प्रश्न 16 और प्रश्न 15 दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ घनाभ जिनका आयतन नीचे दिया गया है, ये v जो लिखा है ये आयतन के लिए लिखा हुआ है, कि विमाओं के संभव व्यंजक क्या होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। और 15वें प्रश्न में आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो वहाँ हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी वहाँ भी हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और यहाँ जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसको जब इसके गुणनखंड निकालेंगे तो 3 घटक आएंगे, 3 गुणनखंड आएंगे। उनमें से एक लंबाई का होगा, दूसरा चौड़ाई का होगा और तीसरा ऊंचाई का होगा। तो दोनों प्रश्नों में 15 और 16वें दोनों प्रश्नों में हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला जो गुणनखंड का नियम है वो ये कहता है कि किसी भी चर की गिरती हुई घात के अंदर हम इसको जमा लें। तो y यहाँ चर है, y की घात 2, y की घात 1 और यह y नहीं है यानी y की घात 0। तो गिरती हुई घात में हमने इसको जमा लिया व्यंजक को, यानी जमा हुआ ही था, व्यवस्थित था गिरती हुई घात में। अब हम क्या करेंगे, सेकंड नियम ये गुणनखंड का कहता है कि जब भी कोई व्यंजक हम जिसका गुणनखंड निकालना है उसमें अगर सभी राशियों में से या कुछ राशियों में से कॉमन निकलता है तो वो कॉमन हम निकालेंगे, यानी उभयनिष्ठ कुछ निकलता है। तो यहाँ पर देखें तो 4 के सबके अंदर आ रहा है, गुणा के अंदर। जो भी गुणनखंड की बात करेंगे वो हम गुणा में करेंगे। देखो 4 के बाहर निकल गया, 4 यहाँ से निकल गया 12 में से, यानी 3 बचा, 3 चौक 12 के बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा y² प्लस यहाँ से 4 निकल गया यानी 2 बचा और y, फिर यहाँ से 4 बाहर निकल गया -5 के भी बाहर निकल गया। तो अब हमारे को हम यहाँ पर देखेंगे, ये पहला जो हमने सेकंड नियम बताया था, जब भी कोई राशि इसके अंदर उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, उसको अपन बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो बची राशि है ये हमारा देखो वर्ग पद है, वर्ग पद, ये हमारा मध्य पद कहलाता है, मध्य पद, और ये कहलाता है अचर पद, यानी त्रिपद है। ये 3 पद वाला है, वर्ग पद, मध्य पद और अचर पद। त्रिपद के गुणनखंड मैंने आपको बताए थे कि हम क्या करेंगे, वर्ग पद का गुणांक, क्या बोला था आप इसको नोट कर लें, वर्ग पद का गुणांक चिन्ह सहित लेना है, वह अचर पद का चिन्ह सहित गुणनफल। तो वर्ग पद यहां पर y² है, इसका गुणांक है +3, और अचर पद है -5, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा -15। ये वहाँ पे मैंने बताया था। अब हमें 15 के पहाड़े देखने पड़ेंगे, किस किस पहाड़े में 15 आता है। ये इजी तरीका है, 1 के पहाड़े में आता है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 के पहाड़े में 15 कहीं नहीं आता है। 3 के पहाड़े में जो 15 है
5 तियाँ 15। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 4 में नहीं आएगा, फिर 5 में आएगा और 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में इस प्रकार नहीं आएगा और आगे कहाँ आएगा, 15 में आएगा। तो मैंने बताया था जब रिपीट होने लग जाएं उनको अपन नहीं लेंगे, ये रिपीट हो गए। हमारे पास दो ऐसे गुणनखंड टुकड़े मिले जो 15 बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो 15 गुणा 1 और एक 5 गुणा 3। यहाँ पर जो चिन्ह है वही चिन्ह हम इस गुणा को हटाकर यहाँ पर लगा देंगे। जैसे 15 गुणा की जगह माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, या 5 माइनस 3, तो इसको करेंगे 14 आता है और इसको करेंगे 2 आता है। हमारा मध्य पद देखें, मध्य पद में 2 आ रहा है, यानी हमारा ये वाला जो टुकड़ा है वो सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 4 के 3y² प्लस, अब 2 की जगह लिख दूंगा, 2 की जगह मैं लिखूंगा 5 माइनस 3y। ये 2 की जगह 5 माइनस 3, ये 2 के बराबर ही होता है, -5। इसी तरह से 4 के 3y²। अब ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये प्लस का है तो प्लस का 5y रहा, माइनस का 3y रहा, क्योंकि इसके आगे बाहर प्लस है तो इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, ये तो माइनस का माइनस रहेगा। अब बताया था पहले 2 पद और आखिरी 2 पद, इनमें से कुछ कॉमन जरूर निकलेगा। तो बच्चों देखो 4 के यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, y, और कुछ नहीं निकल रहा है। यहाँ y² है, y गुणा y, यहाँ y है, y निकल गया। क्या बचा? 3 बचा, और एक y तो बाहर निकल गया, एक y बच गया, प्लस 5। ये छोटा ब्रैकेट लगाएंगे हम, एक तो ये निकल गया। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, एक तो माइनस कॉमन निकल रहा है और एक सदैव कॉमन निकलेगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है इसका मतलब एक कॉमन है। तो माइनस जब अपन ने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का 3y है, अब क्या हो जाएगा 3y प्लस का, ये माइनस का 5 है, ये क्या हो जाएगा प्लस का 5। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है अंदर के चिन्ह बदल देता है खोलने पर या लगाने पर। 4 के, ये देखो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, इसको बाहर निकाल सकते हैं, 3y प्लस 5, और शेष क्या बच गया, यहाँ से y बचा और यहाँ से माइनस का 1 बचा। तो देखो 3 भाग आ गए, एक भाग ये और दूसरा भाग, तीसरा भाग ये, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की विमा आ गई। इस प्रश्न में हमें इस तरह के जो प्रश्न हैं उसमें गुणनखंड ज्ञात करने पड़ते हैं। इसी प्रकार 15वें प्रश्न में लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 2 गुणनखंड आएंगे। आज ये पाठ हमारा समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आप जो पिछली कक्षाओं के वीडियो देखे होंगे आप अच्छी तरह से, जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक उनको देखकर भली भांति समझ लें, और अगर इनमें कोई परेशानी आती है तो जूम कक्षा में आप उसका समाधान प्राप्त कर लें। खुलने के बाद कक्षाओं में वापस ये पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे, आपको इन्हीं वीडियो के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगला पाठ हम ग्राफ से संबंधित करेंगे, इसलिए ग्राफ कॉपी आप अवश्य खरीद लें और साथ में रखें। नमस्कार।